हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ स्पेशल एंगल्स पर, जैसे 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं वे, और हम उनको प्रूव करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है हमारे इस वीडियो का वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 45 डिग्री से। 45 डिग्री, ओके। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है और हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि आइसोसेलेस क्यों ड्रा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्रा an isosceles triangle ABC। ABC ट्राइंगल हम ड्रा कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और साथ में वो राइट एंगल भी होगी। आइसोसेलेस होने के साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करती है, ओके। तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया ट्रायंगल और जिसका नाम लिखा है हमने ABC, और इसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। इन विथ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और आइसोसेलेस है AB इक्वल टू BC है, ओके। AB साइड BC के इक्वल है। अब AB और BC इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि ये A यूनिट है AB, तो BC है वो भी A यूनिट हो जाएगी, ठीक है। लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A यूनिट, ओके। अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अच्छी तरह से पता है आपको। और अब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री बचेगा, और ये दोनों साइड इक्वल हैं। ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और दोनों एंगल्स 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल A 45 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। क्योंकि हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट की है, ओके। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AC को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं। हमारे पास एक साइड ये है, एक ये है, थर्ड साइड को और फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC फाइंड आउट करेंगे। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। याद आएगा हमारे पास। अब AB और BC दोनों A यूनिट हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2A स्क्वायर का रूट। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट 2A यूनिट्स, A से A रूट 2A। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं एक ही टर्म्स में। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले साइन लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू थीटा के जो अपोजिट साइड होती है और हाइपोटेन्यूज होता है उसके रेशियो के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहे ये एंगल लें चाहे ये लें, ठीक है। इसके सामने A है, इसके सामने भी A है, कौन सा भी हम पिकअप कर सकते हैं अभी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो थीटा के सामने की साइड है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो यहाँ पर हम साइन 45, साइन A की बात करें या साइन C की बात करें, दोनों 45 है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू, ये 45 है तो ये है तो ये, इसके सामने A अपॉन रूट 2A। What do we observe? A is cancelled here. It is 1 upon root 2. Okay? तो sin 45 की वैल्यू जो टेबल में भी आपने पढ़ी है वो 1 by root 2 है, वो हमने यहाँ पे बताई कि कैसे आएगा।
फिर हम cos 45 फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 45 cos क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट रिंग में से एक साइड ले लेंगे हम, वो भी अपने पास a अपॉन रूट 2a, ये कट जाएगा 1 अपॉन रूट 2, इट इज cos 45 डिग्री। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट 45 की वैल्यू, टेंजेंट 45, टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको ले तो परपेंडिकुलर ये है, बेस दोनों सेम है, तो a अपॉन a इक्वल टू 1, टेंजेंट 45 1। सिमिलरली कोट 45 आप कैलकुलेट करें तो वो भी यही आएगा, a अपॉन a दैट इज 1। इस तरह से अब हम सीकेंट कैलकुलेट करते हैं। सीकेंट 45, सीकेंट 45 होता है हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड का रेशियो, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है आपके पास रूट 2a अपॉन a, और बेस दोनों सेम है, बेस और एल्टीट्यूड a, इट इज रूट 2। इसी तरह से कोसिकेंट हमारे पास आ जाएगा रूट 2। 45 डिग्री पर साइन और कोस की वैल्यू सेम है, टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू सेम है, और सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू सेम है। ओके, अब हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर कैसे वैल्यू आती है, तो तब तक इसको इरेज कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, तो हमें ऐसी ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल्स हों। ओके, तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम लिख देते हैं ABC, ABC, लेफ्ट ABC एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल कंसीडर की है जिसका नाम ABC लिखा है, और ABC का वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मान लेते हैं इसकी साइड A यूनिट है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, लेफ्ट ईच साइड इज A यूनिट। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री मेजर का होता है, इट इज 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल आल्सो 60 डिग्री। ओके, अब हम इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं, एल्टीट्यूड 90 डिग्री पर ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर हम एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट करता है, ये पूरी साइड A यूनिट है, ये साइड A अपॉन 2 और ये वाली भी A अपॉन 2, और साथ ही जो वर्टेक्स पर एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और दोनों पार्ट 30 डिग्री के होंगे, क्योंकि वो 60 डिग्री का एंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आ गए ABD और ACD, इनमें से एक ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, सेट कर देते हैं। ABD ट्राइंगल पर हम फोकस करेंगे। अब ABD ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स हैं, ये A यूनिट, ये A/2, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम AD फाइंड आउट करेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD फाइंड आउट करने हैं, AD इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिया जाएगा अपने पास, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। AB is A its square, BD is A upon 2 its square, it becomes A square minus A square upon 4, LCM 4 becomes 4A square minus A square and its square root, 4A square minus A square 3A square upon 4 its square root. Finally, AD becomes square root 3 upon 2A. It is the value of AD. Square root 3 upon 2A.
Now we have all the three sides of triangle ABD in terms of A, and now we will express trigonometric ratios for 60 degree and 30 degree using the sides of this right triangle. Okay, so first of all, sine theta. Sine is opposite upon hypotenuse, or in another words you can say perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है। अब हम साइन को 60 के लिए और 30 के लिए दोनों को लिखेंगे। अगर हम साइन 60 लिखना चाहें, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री के सामने की साइड है ये एडी, और हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का एबी अपॉन एबी इक्वल टू एडी इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2a डिवाइडेड बाय AB से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, और AB है हमारे पास a अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। ओके, इट बिकम्स स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a से a कैंसिल, इट इज रूट 3 बाय 2 साइन 60 डिग्री। ओके, इसी तरह से हम साइन को 30 डिग्री के लिए लिखेंगे, साइन 30 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 डिग्री के सामने की साइड ये है BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB। BD अपने पास है a/2 और हाइपोटेन्यूज है A, तो ये बन जाएगा a/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a कैंसिल, इट इज 1 अपॉन 2। वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1 अपॉन 2। वी हैव कैलकुलेटेड the value of sin theta for 60 degree as well as for 30 degree। अब हम इसको इरेज करके इसे हम कैलकुलेट करते हैं cos थीटा के लिए, sin टेंजेंट थीटा के लिए। अब हम बात करते हैं cos थीटा की। ओके, cos थीटा जो है हमारे पास होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हम कहें कि दूसरे वर्ड्स में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो किसी राइट ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के इक्वल होता है। तो एबीडी ट्रायंगल में अगर हम 60 डिग्री की बात करें, पहले हम 60 डिग्री की बात करते हैं, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड है हमारे पास BD अपॉन में हाइपोटेन्यूज है AB। ओके, अब BD की जो वैल्यू है वो है हमारे पास a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है a, ये आपके पास बन जाएगा a/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos 60 डिग्री। ओके, ऐसे ही आप cos 30 निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट रूट 3/2 a डिवाइडेड बाय a रूट 3 अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a इज कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, इट इज cos 30। ओके, अब हम बात करते हैं टेंजेंट की कोट की। इसी तरह से आप उन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम tan की वैल्यू लिख रहे हैं अभी, जो टेंजेंट थीटा होता है किस किस साइड का रेशियो होता है, टेंजेंट थीटा जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर ये कहें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब हम टेंजेंट 30 डिग्री की बात करते हैं। टेंजेंट 30 ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, और इस 30 के सामने की साइड है a/2। ओके, 30 डिग्री के सामने की जो साइड है वो है हमारे पास a/2 और एडजेसेंट है रूट 3/2 की। a/2 to be divided by root 3/2a, it becomes a/2 multiplied by 2 upon root 3a। okay, 2 से 2 cancel, a से a cancel, it is 1 upon root 3 tangent 30 डिग्री। इसी प्रकार से हम निकालेंगे टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री के सामने की साइड है ये रूट 3/2a और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट दैट इज a/2 रूट 3 अपॉन 2a 2 अपॉन a, 2 से 2 a से a कट गया, इट इज रूट 3 टेंजेंट 30
डिग्री। इसी प्रकार से आप कोट की वैल्यू, सेकेंड की, कोसेकेंड की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपको रेशियो पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, तो अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, 90 डिग्री पर कितनी होती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।